जय हिंद सभी छात्र और छात्राओं। खासकर मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अब 2 से ढाई महीने ही शेष बच गए हैं। हम इसको टारगेट मान के चलते हैं कि 2.5 महीने से 3 महीना ही आपके पास समय है, और इस लिमिटेड समय में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। जो नए विद्यार्थी हैं खास करके वो इस बात को समझ लें, पुराने भी समझे जो बीच में थोड़ा बहुत स्कोर उनका डाउन है, मान लीजिए 115 110 या 100 से नीचे स्कोर वाले जो हैं, उनके लिए एक सूचना ये है कि आप जो है बुक सेलेक्ट कीजिए। जैसे बुक इन द सेंस कि नए जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी, पुराने जो हैं उनके लिए भी, कि आप लूसेंट और घटना चक्र ये 2 पुस्तक पे ना अच्छे से कमांड कीजिए। लूसेंट में आप प्रैक्टिस के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाएं, लूसेंट पढ़ें और घटना चक्र को कवर करें। मात्र 2 पुस्तक लूसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र, और उसके बाद डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप करंट पे फोकस करें। बस आपके इतने कर लेने से आपके बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम निकल जाएंगे। आपको बाकी जो मैटर आपको पढ़ना है वो उसके बिहेफ में ही पढ़ना है, मतलब वो चीज़ होने के बाद पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के उसको उस रूटीन को पूरा फॉलो कीजिए। यानी कि घटना चक्र आपके पास होना चाहिए। सब सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट आप लेके उठा के पढ़ना शुरू किए हैं, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए तो हिस्ट्री का घटना चक्र एक बार पूरे अच्छे से देख लिए, फिर आप लूसेंट पढ़ लिए, फिर घटना चक्र देख लिए, फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा लिए। तो इस तरह से एक परिपूर्ण तैयारी आपकी हो जाती है। तो आपको ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा जो मटेरियल नहीं पड़े। ये नहीं कि ये क्वेश्चन के लिए आप मतलब जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपके मतलब आपका विस्तार करेगा। आपका जो कहने का मतलब है कि आपका जो स्कोर है उसको थोड़ा बढ़ाएगा। लेकिन आप जो ये सोचिएगा कि ये चीज़ इसमें नहीं है और ये इस पुस्तक में नहीं है, उस पुस्तक में है। अब आप महेश कुमार बर्नवाल को लेकर पढ़ने लगे हैं, अब उसके बाद से आप दृष्टि को लेकर पढ़ने लगे हैं। तो ऐसा क्या ना कि आपको किसी 2 पुस्तक को ही सिलेक्ट करके चलना है। मात्र या तो घटना चक्र लूसेंट, या फिर आप दृष्टि पढ़े तो फिर दृष्टि ही पढ़ो, ठीक है। और लेकिन लूसेंट नहीं छोड़ना है, लूसेंट और दृष्टि को मिला के पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट की श्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी। करंट अफेयर पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप करंट अफेयर डेली करिए, 2 घंटे कीजिए, मिनिमम 2 घंटे आप 1.5 से 2 घंटे आप समय दीजिए, उस पर डेली दीजिए। और आप कोशिश कीजिए ऑफलाइन पढ़ने का। ऑनलाइन आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ऑफलाइन ही है। एसपीडी को ले लीजिए, नया वाला एसपीडी जो आया है, और 6 महीना का जो एसपीडी है उसको एकदम पूरे अच्छे से पढ़ जाइए, 2 4 5 बार आप पढ़ जाइए उसको। करेंट अफेयर अगर आपका पकड़ में आ जाता है तो आप 2 किसी पुस्तक को ही रिफ़र कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पुस्तक जो है वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है। और आपको ये लगता हो कि ये क्वेश्चन हमको इस पुस्तक में नहीं मिला था, इसमें मिला था, या हम महेश कुमार बर्नवाल में पढ़ लिए थे। तो इस तरह से ना एक क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग बुक के लिए जाइएगा, तो फिर मुझे लगता है कि आप जो है सही जवाब, मतलब अच्छे क्वेश्चन जो आपके बुक्स में आप किसी लूसेंट में भी पढ़े होंगे वो भी वहाँ पे आप जवाब नहीं दे पाइएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको एकदम सिलेक्टेड बुक अभी पढ़ने हैं। खास करके जो फ्रेशर हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, वो तो एकदम दिमाग में रख लें। अगर मेरा वो बात सलाह मान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लूसेंट, घटना चक्र, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और एसपीडी करंट का, बस इतना ही पुस्तक आपके टेबल पर रहना चाहिए, और इसी को मोर देन टाइम आपको पढ़ना है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, जो भी मार्केट का प्रैक्टिस सेट आता है, या संस्था के द्वारा भी हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आप उसमें से भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी एक कंप्लीट दरोगा की तैयारी हो जाती है। आपको दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा पुस्तक लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आज का जो सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और स्पेशली बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि आपको आपके टेबल पे अगर नए विद्यार्थी हैं तो एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें। उनके लिए तो केवल लूसेंट और घटना चक्र ही होना चाहिए। उसके बाद केवल एक एसपीडी का जो 6 महीना का जो है, वह 6 महीना वाला लेटेस्ट अपडेट वाला जो है उनके पास करंट अफेयर का बुक होना चाहिए। इसके अलावा चौथा बुक नहीं चाहिए, जो नए हैं बिल्कुल उनके लिए तो। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 17 किताब नए लोग पढ़ेंगे, 17 जगह से पढ़ेंगे। प्रैक्टिस आप कर लें वो अलग मैटर है, लेकिन आप अगर पढ़ना शुरू किए यहाँ से वहाँ से, तो फिर आप विषयांतरित हो जाइएगा, और आपका फोकस्ड एग्जाम में जब आपके सामने विकल्प होगा तो आपका फोकस्ड नहीं हो पाएगा, पढ़ा हुआ चीज़ भी आपको नहीं याद रहेगा। इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा, एग्ज़ाम के प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा पुस्तक नहीं पढ़ना है। तो आप इस बात को समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, और सभी लोग अच्छे से मेहनत करें। इस बार हम बिल्कुल इस छोटे से कुचायकोट क्षेत्र से, अगला बार जैसे 8 रिजल्ट हुआ था, इस बार हम प्रयास है कि
हमारे पास 15-20 रिजल्ट के आसपास हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट लिस्ट पे फोकस करेंगे पीटी के बाद। पीटी एग्ज़ाम्स जो है एक क्वालिफाई एग्ज़ाम्स है, तो इसमें आपको बस इतने ही पे फोकस करना है। मेंस में हम अलग डिसीजन लेंगे कि हमको कैसे क्या करना है, लेकिन पीटी के लिए आप इतना ही करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।